नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और यस बैंक के ऊपर ताबड़तोड़ तेजी दिखाई दे रही है और सब लोग यस बैंक बाय करने में लगे हुए हैं। जहां हम खुद पीएसयू बैंक से बाइंग करके बैठे हैं 1 सितंबर से और अभी तक लगातार बाइंग कर रहे हैं और बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पे यस बैंक के बीच में जबरदस्त खबर देखने को मिली, जिसकी वजह से यस बैंक ने 25 रुपए के अपने बैरियर को, इतने साल के बैरियर को ब्रेक किया और यहाँ पे आज 30 रुपए 40 पैसे के आसपास में अपर सर्किट तक लगा दिया। 30 रुपए 45 पैसे का अपर सर्किट लगा। 20% की तेजी आज देखने को मिली। 10% की तेजी इसमें कल देखने को मिली थी, जहां पे एक न्यूज थी कि एचडीएफसी बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइस, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना। बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, बहुत कुछ समझाने वाला हूं। यस बैंक का फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हैं, यस बैंक के टेक्निकल्स भी चेक कर सकते हैं। इस न्यूज का एग्जैक्ट मतलब क्या है, एचडीएफसी बैंक क्या वाकई पूरा का पूरा यस बैंक को खरीद लेगा, या वो जो 9.5% जो इस न्यूज में कहा गया है कि यस बैंक शेयर जंप्स, ये तो कल की बात है ना, एचडीएफसी बैंक फॉर 9.5% स्टेक टू बाय, किस किस बैंक के अंदर में, जिसमें यस बैंक का नाम भी शामिल है। तो क्या यस बैंक एचडीएफसी बैंक का बैंक हो जाएगा? क्या है, क्यों एचडीएफसी बैंक इसमें ले रहा है, ये उसकी मर्जी है। बट इसके लिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को 1 साल का डेडलाइन दिया है। ये 9.5% जो इक्विटी लेनी है, 9.5% स्टेक जो लेना है, इसके लिए सिर्फ 1 साल है। अगर 1 साल के अंदर आप नहीं ले पाते हो तो डील स्टैंड्स कैंसल्ड, ये आपको नहीं मिलेगी। इसलिए यस बैंक के अंदर में बहुत ही जबरदस्त बाइंग दिखाई दी और ताबड़तोड़ ये शेयर डेली चार्ट के ऊपर में बहुत ही खतरनाक बुर्ज खलीफा मूवमेंट्स लगाते हुए 2 दिन से जबरदस्त रैली कर गया। जबरदस्त 30% की रिटर्न 2 दिन के अंदर अंदर में। तो उससे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि पेड अप कैपिटल होती क्या है। आपको मालूम है 9% जो स्टेक लेना है, 9.5% जो लेना है, ये इसकी पेड अप कैपिटल का लेना है। आपको मालूम है कि यस बैंक की पेड अप कैपिटल कितनी है? इसके लिए हम चलते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से सोर्स के पास में, जो मेरा सोर्स नहीं है, जो ट्रस्टेबल सोर्स है, मनी कंट्रोल का, जहां पे जब मैंने फाइनेंशियल्स खोले हैं यस बैंक के, आप देख सकते हैं यस बैंक है, यस बैंक के हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए इसकी पेड अप कैपिटल है 5,750 करोड़ की। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 2 रुपए की फेस वैल्यू, 5,750 करोड़ का 9.5%, मतलब मोटा मोटा 570, 546, 550 करोड़ के आसपास में 550 करोड़ की पेड अप कैपिटल लेनी है। अब पेड अप कैपिटल के वर्थ के शेयर लेने का मतलब क्या है, पेड अप कैपिटल की इंपॉर्टेंस पहले समझ लो। एग्जांपल देता हूं, ये हम चलते हैं स्मॉल केस के ऊपर में। अब आप बोलेंगे आप क्यों नहीं बता रहे, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ मुझे सब आता है, बहुत ज्ञानवान हूं, है ना। आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। आप कब सीखेंगे? आपको सिखाने के लिए सारे गूगल के फ्री लिंक्स लेके आता हूं, स्कूल की तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा गूगल करने की जरूरत है, अगर हम टाइम पे गूगल कर लें तो चीजें काफी हद तक क्लियर हो सकती है। ये एक लिंक है, स्मॉल केस बाय जीरोधा। स्मॉल केस सब जानते हैं। यहां पे देखिए पेड अप कैपिटल है, कैलकुलेट कैसे किया थी पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे कंपनी इश्यूज 100 शेयर्स वर्थ एट पार ऑफ 10 रुपीज ईच, मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू के जो शेयर हैं, 100 शेयर दिए गए हैं, ये इशू है। अब इफ द शेयर्स आर सोल्ड फॉर 15 रुपीज ईच, अगर ये 15 रुपए के हिसाब से बेचे जाते हैं तो ये जो कैपिटल जनरेट हुई है, कंपनी के पास कैपिटल जाएगी, आपके पास शेयर्स आएंगे। जो बायर्स होते हैं, शेयर्स आते हैं, कैपिटल जाके जनरेट होती है कंपनी के अकाउंट में। देन दिस मींस दैट इन्वेस्टर्स पेड 15 पर शेयर विच इज 5 अबव द पार वैल्यू। 10 रुपए की फीस थी, उसके ऊपर ज्यादा दिए गए हैं। दस इट वुड कंसिस्ट ऑफ 100 इन कॉमन स्टॉक एंड 1500 इन एक्सेस। तो जो पेड अप कैपिटल है वो हमारी 1500 रुपए कहलाएगी। तो मतलब सीधी सी बात है, कितने शेयर मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस इज योर पेड अप कैपिटल, 1500 रुपए। अब यहां पे जो पेड अप कैपिटल है कंपनी की, जो यस बैंक की पेड अप कैपिटल है, ये हम चलते हैं दोबारा से देखते हैं। ये है हमारे पास में इस समय जो मैंने आपको दिखाई थी, ये है हमारे पास है 5,750 करोड़। ये डेटा पुराना है गाइस, ये डेटा है 2022 से 2023 का, इसका अपडेटेड नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि भाव उस समय 2022-23 के जो रेट्स थे, अगर वो 16 रुपए के आसपास में थे और अब वो भाव बढ़ के 24-25 रुपए के आसपास में हो गया, तो ये पेड अप कैपिटल भी यहां से कहीं ना कहीं बढ़ के 7,000 करोड़ के आसपास हो गई होगी। 7,000-8,000 करोड़ के आसपास में ये जरूर हो गई होगी। तो इस 7 से 8,000 करोड़ का 9.5% के आसपास, मतलब 650 करोड़ के आसपास की पेड अप कैपिटल एक्वायर करनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक को, यस बैंक की। समझ में आया? अब इतनी वैल्यू के 650 करोड़ के शेयर्स खरीदने हैं। अब 650 करोड़, अब क्या होगा, भाव बढ़ता रहेगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस बिकम्स योर पेड अप कैपिटल।
यही मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यही पेटेड कैपिटल है, यही प्राइस जब कन्वर्ट होगा, जब शेयर्स बिकेंगे तो पैसा कहां जाएगा? कंपनी के पास में, राइट। अब यहां पे खेल क्या है कि ये पूरा का पूरा कैपिटल बढ़ता चल जा सकता है, क्योंकि आज भाव 25 रुपए है, कल भाव 30 हो सकता है, परसों 70 हो सकता है, परसों मतलब कुछ भी, ये 100 रुपए तक, मतलब एक साल के भीतर भीतर ये आपको जो 9.5% इक्विटी लेनी है, ये लेने के लिए आपको भाव के रुकने का वेट आप अब नहीं कर सकते। अब आपको लेना है और एक साल के अंदर अंदर इसमें अगर आपको पोजीशन चाहिए। अब बैंक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? प्राइवेट बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट सरकारी बैंक है उतने इंपॉर्टेंट प्राइवेट बैंक है। यस बैंक एक टाइम पे हमारे देश में बहुत ही बेहतरीन बैंक्स में से आता है, शायद प्राइवेट सेक्टर में देखा है तो शायद सेकंड लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में हुआ करता था। एक नजर यस बैंक के फंडामेंटल्स पे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बैंक वाकई कुछ है कि नहीं है। हर कोई कहता है यार बहुत महंगा है, बेकार हो गया। राणा कपूर ने इस बैंक को जब बर्बाद किया, उससे पहले भाव 300 रुपए 400 रुपए आपको बहुत अच्छा लग रहा था। आज इस बैंक को खरीदने के लिए आपको तकलीफ हो रही है, आप डर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, एक एनालिस्ट की वेट कर रहे हैं, एक टिप प्रोवाइडर की वेट कर रहे हैं। कोई आपको कहते हैं भैया यस बैंक कल 400 रुपए हो जाएगा तो शायद आप खरीद लेंगे। तब 400 पे आपको अच्छा लग रहा था, आज 25 रुपए पे ये शेयर क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? दोस्तों मैं किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूं और वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो 10,000 लाइक इस वीडियो के ऊपर में चाहिए। 10,000 लाइक्स का इसका टारगेट है। एक लाइक आप अभी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, कौन सा चैनल है अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर 2020 से 2023 तक इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर नो क्वार्टर जो रिवेन्यू है हमेशा बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटल है। ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट लॉस में दिखाई दे रहा है, अदर प्रॉफिट्स प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो बैंक हर क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अगर बात करें एनपीएस की, एनपीए और ग्रॉस एनपीए, जहां 15% के ग्रॉस एनपीएस थे, नेट एनपीएस 4% के आसपास थे। एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे लोन जो बैड लोन कहे जाते हैं, जिनकी रिकवरी नहीं होती है, जो ऐसे एनपीएस में डाल दिया जाता है कि शायद ये पैसा वापस नहीं आएगा, ये एनपीएस कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर अ बैंक। तो यहां पे ये लगातार 2% के आसपास मेंटेन है और जो नेट एनपीए है वो भी 0.9% के आसपास मेंटेन है। ये 1% के आसपास झूल रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक इंप्रूव कर रहा है। कहां बैंक के एनपीएस 4% होते हैं, कहां बैंक के एनपीएस 1% से नीचे है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है। जहां बैंक कॉर्पोरेट लेंडिंग ज्यादा करता था, वहीं अभी रिटेल लेंडिंग ज्यादा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन दिखाई दे रही है। एक चीज और नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा, यस बैंक के शायद एटीएम्स आपको जगह जगह नहीं खुलते दिखाई दे रहे हैं, एक्सपेंशन चल रहा है। ऑलरेडी बैंक की ब्रांचें बहुत सारी हैं, अगर पूरे देश में देखने की कोशिश करें तो ये छोटा बैंक नहीं है। 1200 के आसपास ब्रांचेस हैं, 150 के आसपास बीसीबीओस हैं, 1300 से ज्यादा एटीएम्स और जो बढ़ रहे हैं। इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी इसका ब्रांच नेटवर्क है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक अच्छा है, बैंक में कोई डाउट नहीं है, बैंकिंग इंडिया में नहीं डूबेगी, ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ इस शेयर के बाद, इस खबर के बाद में लगातार ताबड़तोड़ बाइंग इसके अंदर चालू होगी। अब क्या होगा? सवाल है कि अब क्या होगा। अब सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट नीचे छोड़ देना है। 30 रुपए पे भैया खड़ा हो गया, 30 रुपए 45 पैसे का आज का अपर सर्किट पे ट्रेड था। लास्ट के आधे घंटे क्लोजिंग के हिसाब से 29 रुपीज 80 पैसे की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। एब्सोल्युटली फाइन। अगर हम देखने की कोशिश करें इसको मंथली चार्ट के ऊपर में, पहले भी वीडियो बनाई है भैया, ये मत बोलना यस बैंक पे बढ़ने के बाद वीडियो बना रहे हो। बहुत लोग आते हैं भैया कमेंट करने के लिए, हो सकता है कुछ शेयर पे बढ़ने के बाद वीडियो बन रही हो, वहां से और बढ़ सकते हैं और गिर सकते हैं, डिसीजन आपका होना चाहिए। चैनल के ऊपर जाइए, ये चैनल है रियल स्कैल्पर विपुल, आपका दोस्त, ठीक है ना। यहां पे सर्च पे जाओ और लिखो यस बैंक, यस बैंक, यस भी लिखोगे तो एंटर करोगे तो शायद वीडियो आ जाएगी। 1 महीने पहले लिखा क्या था, यस बैंक शेयर लेके भूल जाओ, यस बैंक एनालिसिस मल्टीबैगर शेयर टारगेट 70 प्लस क्वेश्चन मार्क लगाया था, ठीक है ना। 1 महीने पहले, 1 महीने पुराना भाव देख लो जरा एक बार जाके, फिर मत बोलना कि मैं आपको बताता नहीं हूं और फिर बिल्कुल मत कहना कि मैं आपको टाइम पे नहीं बताता। ये 1 महीने पहले का प्राइस है भाई साहब। कितना था हाई? 25 रुपए का हाई था 1 महीने पहले, और लो कितना था? लो था 20 रुपए। तो 20 से 25 के आसपास आपको कहा था, क्यों? आपको वहां पे समझाया भी था। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा था, मेरा फेवरेट सेटअप देखो, राउंडिंग बॉटम, और ये इसका टारगेट, पहला टारगेट 48 रुपीज का यहीं से निकल के आ रहा था मुझे। ये जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी, ताबड़तोड़ प्रॉफिट्स इसमें आने लगेंगे, ताबड़तोड़ ही शेयर भागा है। मैं नहीं कह रहा, एनालिसिस कह रहा है, कोई टिप नहीं है।
5813 का ब्रेकआउट जब मंथली चार्ट के ऊपर में होता है तो भैया मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी स्ट्रैटेजी है, गलत भी हो सकती है। अगर ये 16 रुपए के आसपास में ब्रेकआउट हुआ है तो कम से कम 4x 5x हो सकता है। देयर आर चांसेस आई कैन फेल ऑल्सो। तो प्लीज अपना एनालिसिस करके ट्रेड लीजिएगा, मेरे कहने से ट्रेड नहीं लेना है। तो 16 के हिसाब से आप 16 पंजे 80, 16 5 आर 80s एंड 16 4 आर 64। तो 64 से 80 रुपीज तक के टारगेट भी इस ब्रेकआउट की हेल्प से हो सकते हैं। देयर आर चांसेस। स्टॉप लॉस क्या, अभी यही स्टॉप लॉस है भैया। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा 20-21 रुपए के आसपास में। ज्यादा से ज्यादा इसको आप 25 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। कैलकुलेटर से पूछ रहे थे, कैलकुलेटर ने आपको क्या कहा था, आपको टीटीसी भी दिखाया था। अब विश्वास थोड़ा कम करते हो। ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर ये मेरी वेबसाइट पे मिलेगा, मेरे ट्रेडिंग रूम मेंबर्स को ही मिलता है। ट्रेडिंग रूम मेंबर बनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जाके चूज करो। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब स्टॉक चूज कर सकते हो ना। यहाँ पे खाली लिखना है और आपको यस टाइप कर देना, यस 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 एंड दिस इज अ यस। भैया जी आके देख लीजिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए, लुक एट दिस। यहां पे ये स्ट्रगल था ईयरली 2020 से 16 रुपए को पार नहीं कर रहा था शेयर। ये जब 16 पार हुआ, हमेशा 2 टारगेट्स मिलते हैं, आपको कितनी सारी वीडियो में बता दिया। 1 टारगेट 2 टारगेट 25 के आसपास पिछले महीने था जो आया, और मैंने आपको 1 महीने पहले वीडियो बना के दिया। 25 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो सस्टेन करेगा 2 टारगेट्स। पहला टारगेट आपको आज मिल गया, दूसरा टारगेट आने वाले टाइम में मिल सकता है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जिसके पास शेयर होंगे उसको मजा आएगा, जिसके पास शेयर नहीं होंगे हाथ मिलते रह जाएगा। अंगूर खट्टे हैं, है ना, लोमड़ी को अंगूर हमेशा खट्टे दिखाई देते हैं। तो अगर आप भी शेयर बाजार में मजे लेना चाहते हैं, शेयर बाजार में एंजॉय करना चाहते हैं, लर्निंग के साथ में अर्निंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द ओनली चैनल विच यू शुड सब्सक्राइब। आई प्रॉमिस यू, जितना हो सकता है, जितना मुझ में दम है, जितनी नॉलेज मुझ में, सब शेयर करूंगा, सब शेयर करूंगा। लर्निंग की वीडियोस आ रही है चैनल पे, बिल्कुल मिस मत करना। अब यहाँ पे अब स्टॉप लॉस मुझे लगाना है भैया। यहाँ पहुंच गया ना मैं, मुझे पता है लोग थंबनेल देख के नीचे मैसेज डाल देते हैं स्टॉप लॉस क्या है। अरे बता रहा हूं मेरा स्टॉप लॉस क्या है। पूरा वीडियो देखो। कि 10 मिनट का वीडियो देखने का पेशेंस नहीं है तो 10-20 लाख बाजार में कहां से लगाओगे यार, है ना। 10,000 भी लगाने हैं तो कम से वीडियो तो देख लो 10 मिनट की। तो यहां पे जब बाजार यहां पे आ गया है तो इसका जो बेस है विच इज अ ब्रेकडाउन लेवल, दिस बिकम्स माय स्टॉप लॉस। एक तरीका स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने का, टारगेट फाइंड आउट करने का, 36 से 42 की तरफ बाजार चलेगा, राइट। दूसरा तरीका ढूंढते हैं चार्ट के ऊपर में, इसकी छोड़ दो, ये तो मेरा टूल है, हो सकता है मैंने इसको कुछ कहा हो, है ना। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, मैंने फिबोनाची प्लान कर रखी है। फिबोनाची कहती है 61.8%, 0.618% जब 19 रुपीज 45 पैसे के ऊपर झूलेगा, झूलेगा मतलब खेलेगा, तो पहला टारगेट 21 रुपीज, दूसरा टारगेट 24.85। इसके ब्रेकआउट के ऊपर में सीधा टारगेट है 33.65। कितना ही बनाया आज पता है ना आपको, 30 रुपए के आसपास। तो नेक्स्ट टारगेट कम से कम ये तो है। और 1.61 के बाद में 2.61 एट 48 रुपीज, यहां से भी मैच कर गया। 34 मैं कह रहा हूं 36, फिबोनाची कह रही है 34, मैं कह रहा हूं 49, 42, ये कह रहा है 48। तो टीटीसी के लेवल्स, फिबोनाची के लेवल्स, चार्ट के लेवल्स सब मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भैया जाने को इस बैंक के पास बहुत बड़ा स्पेस है, और जाएगा क्यों नहीं, जाएगा क्यों नहीं। मैंने आपको जब कहा था, जब इसमें बायर आ रहे थे, और मैं इस स्टॉक को 12-13 रुपए से शेयर कर रहा हूं, 12-13 रुपए से शेयर कर रहा हूं, और ये शेयर में अभी भी बायर आ रहे हैं। अभी तो बायर आते चले जाएंगे। पब्लिक क्या न्यूज के ऊपर भड़कती है, लेने घुस जाती है, फोमो में क्रिएट होती है ना, फोमो पोजीशंस बनती है। आप फोमो में मत आओ, आप चैनल पे आओ, वीडियोस को देखो, ढंग से नोट्स बनाओ, उसके बाद काम करो। आपके एनालिसिस से मैच करता है तो ट्रेड करो, वरना छोड़ दो, राइट। अब ये बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो कंजूसी किस बात की है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाने से पहले सब्सक्राइब करो, वरना फिर कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। पता है कैसी, ढेर सारी वीडियोस हैं, ढेर सारी, पर ये सब वो लेटेस्ट वीडियोस हैं जिन पे आप मुझसे सुनना चाहते हैं। साला सर के ऊपर दूसरा वीडियो लॉन्च हो चुका है, इसको जाके देखो। अभी खाली लोगों ने 300 लोगों ने देखा है, शायद ये वीडियो और जल्दी जाने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं आपके पास में 7 फरवरी को शाम को 6 बजे। ये वीडियो आपके पास कल पहुंचेगा 8 फरवरी को। तो ये मत कहना कि भागने के बाद बता रहा है। भैया वीडियो बनाता हूं, हर वीडियो को हर 5 मिनट नहीं डाल सकता हूं। 2-3 वीडियो एक दिन में क्रिएट होती है, कभी कभी एक दिन में 2 वीडियो डल जाती है, कभी कभी एक दिन में एक ही वीडियो डलती है। तो वीडियो का नंबर 2-3 दिन के बाद आ सकता है, उतना पेशेंस रखो। मैं कोई सट्टे के या ट्रेडिंग के लेवल्स नहीं दे रहा कि आपको कल खरीदना ही खरीदना है। मैं बैंक का एनालिसिस करके दे रहा हूं कि यस बैंक में अब क्या करना चाहिए। पसंद आए तो वापस आना, नहीं पसंद आए तो लौट जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।